आप सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश का एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं, जो सभी अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा और बहुत सहायकपूर्ण वीडियो होगा। तो कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी क्लास के हों, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक हो, या कोई विद्यार्थी जो अंग्रेजी सीखना चाहता हो, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यानी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमारा सहायता कीजिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा क्लास लेकर आ सकूं। आप लोग हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, जिससे मुझे पता चले कि मेरे द्वारा दिए गए क्लास से आप लोगों को कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं, कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइए और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक की संख्या में जुड़िए। और हमारे चैनल पे आपको मैथ और इंग्लिश एकदम बेसिक से और इजी ट्रिक से, आसान नियम से और पूर्ण रूप से पढ़ाया जाएगा। ये थोड़ा ज्ञान रहेगा, लेकिन आपको पूर्ण ज्ञान देने में सहायता करेगा। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, यदि आप लोग मैथ में और इंग्लिश में कमजोर हैं, तो आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग दीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। चलिए हम देखते हैं आज के क्लास। हमारा आज का क्लास है यानी टेंस। टेंस क्या होता है, टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, आज इसके बारे में हम जानेंगे। यदि आपने इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख लिया तो आपको टेंस तो 100% वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को टेंस को क्रम से पढ़ाएंगे। अभी आप लोग को थोड़ा उसका समझिए क्या है, थोड़ा उसके हम दिखा रहे हैं गलत कि क्या होता है। चलिए देखते हैं। टेंस पढ़ने का कुछ समझिए टेलर है। इसके बाद हम टेंस को पूर्ण रूप से विस्तार रूप से पढ़ेंगे। देखिए, टेंस एंड टाइप ऑफ टेंस। आज हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है, टाइप एंड टेंस के प्रकार कितने होते हैं। चलिए देखिए, टेंस टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब काल होता है। टेंस का मतलब क्या होता है, काल। यानी टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। टेंस और काल कहते हैं। टेंस का मतलब क्या होता है, काल होता है। काल यानी समय। तो टेंस मुख्य रूप से किसे कह सकते हैं, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के होने के समय को व्यक्त करे, तो उसे टेंस यानी काल कहते हैं। कोई भी क्रिया का रूप है जो समय, किसी कार्य को होने में जो समय लगता है उसे बताए हमें, यानी उसके बारे में बताए, उसी को हम टेंस कहते हैं। तो हम टेंस की परिभाषा इस प्रकार बता सकते हैं कि क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के होने के समय को व्यक्त करे, तो उसे टेंस यानी काल कहते हैं। ये तो हम समझ गए। टेंस में क्या होता है, काल यानी समय। तो टाइप ऑफ टेंस। अब टेंस हम तो जानते हैं, टेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। टेंस मुख्य रूप से हमारा मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। चलिए हम लोग जानते हैं मुख्य रूप से टेंस हमारा कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, यानी ये सभी लोग जानते हैं। देखिए, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्यकाल। मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पहला क्या है, पहला हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। मुख्य रूप से टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब देखिए, यानी प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल वह टेंस होता है जो हमें वर्तमान की बातों को बताए, वर्तमान में जो किया गया कार्य के समय को दिखाए, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होता है जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, टी है, ते है, ता है शब्द आए, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये उसकी पहचान होता है। लेकिन उसमें अब प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल, ये वर्तमान काल होता है लेकिन अनिश्चित होता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये तो पता है कि स्कूल जाता है, लेकिन कब जाता है, किस दिन जाता है, कौन से महीने में जाता है, ये तो पता नहीं है, इसलिए इसे हम अनिश्चित वर्तमान काल कहेंगे। तो वैसे ही वो स्कूल जाता है, खाना बनाती है, और ये सब नहाते हैं, ये सब बाजार जाते हैं, ये सब क्या है, ये अनिश्चित वर्तमान काल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए ये कैसे बनते हैं, जैसे कोई स्कूल जाता है तो वही का क्या होगा, ही यानी गो, गोज हो जाएगा, गोज टू स्कूल, गो टू स्कूल। ये क्या है हमारा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अनिश्चित वर्तमान काल है। वह स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो
वी गो टू स्कूल, तब फिर गो रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करता में इसमें यस या इस जोड़ते हैं कि बहुवचन करता के साथ यस या इस नहीं जोड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। स्कूल जाता है, कोई खाना खाती है, हम मिठाई खाते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसमें निगेटिव भी हो सकता है, हम पत्र नहीं लिखते हैं, हम पेड़ पर नहीं चढ़ते हैं, इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, हम स्कूल कब जाते हैं, हम अपना काम कब करते हैं, ये सब क्या, हम फल खाते हैं, ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन हम अभी आपको टेंस के प्रकार बता रहे हैं कौन कौन से हैं, इसलिए हम यहाँ थोड़ा ही उदाहरण दे पाएंगे। तो देखिए ये हमारा हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट अनिश्चित वर्तमान काल, वो स्कूल जाता है तो ही गोes टू स्कूल। हम देखिए अब हम प्रेजेंट में दूसरा टेंस होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है यानी निरंतर वर्तमान काल, निरंतर मतलब जो लगातार यानी जारी रहने वाला समय को, काल को क्या कहते हैं, निरंतर वर्तमान काल, यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो हमेशा चलता रहे, जो खत्म ना हो, वो जारी रहे, उस काम को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, निरंतर वर्तमान काल से भी कहते हैं। जैसे मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये काम क्या है, किताब पढ़ने के काम जारी है, निरंतर चल रहा है, तो क्या हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चल। जैसे आई, अब इसके साथ आई एम लगेगा, अगर ये क्वेश्चन करता रहता तो इज लगता, अगर बहुवचन करता रहता तो यहाँ आर लगता, तो आई एन अपने पढ़ना क्रेडिट, तो उसमें आई एन जी जोड़ते हैं, रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा, उसके बाद बुक, अरे माई बुक, अपना कमाई, बुक माने किताब। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है, निरंतर वर्तमान काल। मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, तुम अपने घर जा रहे हो, तुम खाना खा रहे हो, तुम चाय नहीं पी रहे हो, तुम किताब कब पढ़ रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्य हैं। तो अंतिम में रहा है, रही है, रहे हैं, रहता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, इसका पहचान है। अब हमारा तीसरा प्रेजेंट टेंस क्या है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अनुपूर्ण वर्तमान काल, जो काम पूरा हो गया है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यानी जो काम पूरा हो गया हो, जो समय बताए कि ये काम पूरा हो गया, फिर क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी पूर्ण वर्तमान काल। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल, यानी जो काम पूरा हो गया है। जैसे तुम चाय पी चुके हो, तुम अपना किताब पढ़ चुके हो, तुम अपना पाठ याद कर चुके हो, तुम नदी में नहीं नहा चुके हो, तुम बाजार कब जा चुके हो, या तुम पत्र पा चुके हो, तो ये सब क्या है, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के उदाहरण है। जैसे देखिए पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, तुम चाय पी चुके हो, तो तुम का क्या हो, यू रहेगा, यू, यहाँ क्या, यू के साथ हैव लगता है, हैव अगर ये क्वेश्चन करता तुम रहेगा, हम रहेंगे, बहुवचन कोई भी है तो हैव लगेगा। एक क्वेश्चन अगर सब्जेक्ट करता, एक क्वेश्चन कराएगा यानी सब्जेक्ट हमारा एक क्वेश्चन रहेगा, तो वहाँ क्या लगेगा, तो हैज लगेगा। और क्रिया का क्या लगता है, थर्ड फॉर्म, यानी टीना का डरंक रहेगा, यानी डरंक, DRUNK, डरंक थर्ड फॉर्म लगेगा, डरंक टी, डरंक टी। तो इस प्रकार तुम चाय पी चुके हो, यू है ड्रंक टी, तो इसमें है के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो एक उल्टा हो जाता है। अब देखिए प्रेजेंट का चौथा टेंस होता है, क्या आता है, प्रेजेंट का चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी अपूर्ण निरंतर वर्तमान काल, जो काम पूरा ना हुआ हो और निरंतर चल रहा है, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी जो काम पूरा ना हुआ हो, यानी अपूर्ण हो और चल भी रहा हो, जारी हो, उसे अपूर्ण निरंतर वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे हम सुबह से खेल रहे हैं, हम सुबह से खेल रहे हैं, अभी हम खेल रहे हैं, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, तो क्या रहेगा, हम रहेगा, हम का क्या रहेगा, वी, वी, उसके बाद इसमें क्या लगेगा, है, अगर एक क्वेश्चन होता यहाँ करता तो हैज लगता, यहाँ बिन भी लगेगा, बिन, अगर खेलना का प्ले, प्ले इंग हो जाएगा, इसमें ING टूटेगा, प्लेइंग, इसके बाद क्या होगा, प्लेइंग, खेल रहे हैं, उसके बाद सुबह से, तो यहाँ शेख है, सिंस लगेगा, सिंस, SINCE, यानी सिंस लगेगा, सिंस, सिंस लगेगा। अगर निश्चित समय होता है तो सिंस लगता है, अनिश्चित समय होता है तो यहाँ फाल लगता है। मॉर्निंग माने सुबह से, MORNING, मॉर्निंग हो गया, तो यानी वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत है, थोड़ा समझिएगा आप लोग। तो यानी इस प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, यानी अपूर्ण निरंतर वर्तमान का जो काम पूरा ना हुआ हो और जारी हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे हम सुबह से खेल रहे हैं, हम सुबह से पढ़ रहे हैं, हम 2 घंटे से खाना खा रहे हैं, हम 4 घंटे से खेत में काम कर रहे हैं, हम 4 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, हम 2 सप्ताह से के घर पे क्या कर रहे हैं, या तुम 2 महीने से किताब नहीं पढ़ रहे हो, ये सब क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के उदाहरण है। तो देखिए हम सुबह से खेल खेल रहे हैं, तो वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो ये काम क्या है, पूरा नहीं हुआ है, अभी जारी है, अभी हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, अपूर्ण निरंतर वर्तमान काल। तो इस प्रकार प्रेजेंट टेंस के 4 वाक्य होते हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट में देखिए
पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया हो उसे पास्ट टेंस कहते हैं यानी भूतकाल कहते हैं। यानी भूतकाल के वाक्य जैसे इसे भी चार भागों में बांटा गया है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिस प्रकार वह होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है यानी अनिश्चित भूतकाल, यानी जो समय भूतकाल में चला हो लेकिन उसका समय निश्चित ना हो तो उसे अनिश्चित भूतकाल कहते हैं। जैसे वही खाना बनाई थी, वही खाना बनाती थी, इस प्रकार से वही खाना बनाई, ये सब क्या है, वही खाना नहीं बनाई, वही खाना कब बनाती थी, वही खाना क्यों नहीं बनाती थी, क्या वही खाना खाई, ये सब क्या है, ये सब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी अनिश्चित भूतकाल है। देखिए वही खाना बनाती तो ये क्या है, यानी ये सी लगेगा क्योंकि ये हमारा क्या है फेमिन है तो सी लगेगा। अब इसके साथ क्या लगेगा, यानी क्रिया का, इसमें पास्ट इंडेफिनिट क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है, यानी बनाई का कुक्ड, कुक्ड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा। यदि खाना का क्या, कुक्ड फूड, फूड हो जाएगा। यदि यहाँ नॉट दिया रहता तो डिड नॉट होता, इंट्रोगेटिव में भी डिड लगता और क्या वाले में भी डिड लगता है, लेकिन जब यानी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंस रहता है तो सेकंड फॉर्म लगता है। जैसे वो खाना बनाई थी तो सी कुक फूड, इस प्रकार से होगा। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भूतकाल। अब देखिए दूसरा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी निरंतर भूतकाल, यानी जो भूतकाल में काम जारी रहा था, चल रहा था और उसे क्या है, उसे कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे निरंतर भूतकाल, जैसे वे स्कूल जा रहे थे, हम खाना खा रहे थे, वे नदी में नहीं नहा रहे थे, वे पेड़ से आम कब तोड़ रहे थे, क्या वे गेम खेल रहे थे, ये सब क्या है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस उदाहरण है। जैसे यहाँ देखिए वे स्कूल जा रहे थे तो ये वे का क्या होगा, डे होगा, डे वेयर, इसमें वेयर का प्रयोग होगा, वेयर क्रिया में आईएनजी लगेगा, फिर जाना का गो तो गोइंग हो जाएगा, गोइंग उसके बाद टू स्कूल हो जाएगा, टू स्कूल, इस प्रकार हो जाएगा, दे वेयर गोइंग टू स्कूल होगा, टू स्कूल। अब देखिए मानते ये क्वेश्चन कहता रहता तो यहाँ वाज लगता, जैसे वही स्कूल जा रहा था तो ही वाज गोइंग टू स्कूल होता है। तो ऐसे एक पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ना, तो इस प्रकार टेंस इतनी प्रकार हो जाए। देखिए टेंस यानी तीसरा पास्ट, पास्ट परफेक्ट यानी पास्ट टेंस का तीसरा वाक्य होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस का तीसरा वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी पूर्ण भूतकाल, यानी जो भूतकाल में काल समाप्त हो चुका हो। तो जैसे राम पत्र लिख चुका हो, राम मेरे घर आने के पहले राम घर आ चुका हो, उसके बाजार जाने के पहले पिताजी बाजार से आ चुके थे, ये सब क्या है, ये सब पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी भूतकाल में ही काम समाप्त हो चुका था। तो जैसे यहाँ छोटा उदाहरण दिया हूँ कि राम, राम में यहाँ क्या लगेगा, राम हैड लगेगा, चाहे जो करता हो सभी के साथ हैड लगेगा, राम है। क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखना का निरोध राइटेन होगा, RITEN राइटेन लेटर, राइटेन लेटर होगा, राइटेन लेटर। राम पत्र लिख चुका है, राम है तो राइटेन लेटर, इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ थोड़ा शांति करनी है इसलिए थोड़ा आप लोग समझिएगा। राम पत्र लिख चुका था, राम है तो राइटेन लेटर, इस प्रकार होगा। ये पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। अब पास्ट का चौथा टेंस का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण निरंतर भूतकाल, जो भूतकाल में पूरा ना हुआ हो और चल रहा है उसे अपूर्ण निरंतर भूतकाल टेंस कहते हैं। जैसे सीता 2 घंटे से कपड़ा धो रही थी, तो सीता, सीता सीता रहेगा, उसके बाद हैड, उसमें हैड बीन लगेगा, हैड बीन, सीता हैड बीन, चाहे जो करता है वो हैड बीन लगेगा। धोना का वाश तो वाशिंग हो जाएगा, वाशिंग, वाशिंग। क्लॉथ, क्लॉथ्स क्या 2 घंटे थे तो अनिश्चित समय तो यहाँ फाड़ लगेगा, यह हुआ फाड़, क्या लगेगा यहाँ फाड़ लगेगा। 2 हावर्स माने घंटा होता है, HOURS हावर्स, यानी तो सीता 2 घंटे से कपड़ा धो रही तो सीता हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 हावर्स। इस प्रकार से मैं सुबह से नदी में नहा रहा था, मैं 2 दिन से स्कूल जा रहा था, ये सब क्या होगा, ये तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण निरंतर भूतकाल होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब देखते हैं फ्यूचर टेंस को, यानी फ्यूचर टेंस भविष्य काल, यानी फ्यूचर टेंस यानी जो भविष्य में काल के समय को बताए उसे फ्यूचर टेंस भविष्य काल कहते हैं। जैसे फ्यूचर किसी भी 4 भागों में बांटा गया है, फ्यूचर, फ्यूचर यानी देखिए हमारा तीसरा टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, यानी जो हमें भविष्य के बातों को बताए, भविष्य के उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी इसे फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित भविष्य का, यानी जो फ्यूचर में काम निश्चित ना हो उसे फ्यूचर, जैसे मैं चाय पीऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं घोड़े को जाऊंगा, ये सब क्या है, ये जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो क्या होगा, आई साथ शैल लगता है, शैल, आई शैल, क्या है, आई शैल, के बाद ड्रीम,
क्या चाय पीना करते ड्रिंक, ड्रिंक टी, ड्रिंक टी। तो यहाँ शैल लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी कल का क्या विल लगता है। और वर्तमान में ये तो एक्सियम नियम है, नहीं पुराना नियम है, वर्तमान में आई और वी के साथ भी विल ही लग जाता है, तो भी कोई बात नहीं होता है। तो आई शैल ड्रिंक टी इस प्रकार हो जाएगा। अब दूसरा टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्यकाल, जो भविष्यकाल में काम जारी हो यानी जो चल रहा हो भविष्यकाल में। तो एक बंदर पेड़ पर कूद रहे होंगे, मैं चाय पी रहा हूँ, वे खेत जोत रहे होंगे, इस प्रकार से क्या होगा, ये सब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्यकाल होंगे। तो क्या बंदर मैंकी, 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 उसके बाद क्या लगेगा यहाँ, विल, विल हैव, विल हैव लगेगा, अरे विल बी लगेगा, विल बी, विल बी लगेगा, विल बी यानी शैल बी और विल बी लगता है इसमें, आई और विल साथ शैल बी और बाकी का विल बी लगता है, विल बी यानी कूदना का जंपिंग, जंपिंग, जंपिंग पेड़ से यानी फ्रॉम पेड़ पर यानी ऑन ट्री, ऑन ट्री यानी मंकी विल बी जंपिंग ऑन ट्री, माने बंदर पेड़ पर कूद रहे होंगे, ये होगा यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। हम देखते हैं अपने तीसरे टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल जैसे भोला खाना खा चुका होगा, हम बाजार जा चुके होंगे, वह चाय नहीं बना चुकी होगी, मेहमान घर कब आ चुके होंगे, या तुम अपना पाठ याद कर चुके होंगे, ये सब क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं। तो यहाँ हमने एक उदाहरण दिया, भोला खाना खा चुका है, तो भोला, भोला यहाँ क्या लगेगा, यहाँ विल हैव लगेगा, विल हैव, उसके बाद विल हैव, उसके बाद क्रिया थर्ड फॉर्म खा चुका का इटेन, इटेन फूड, इटेन फूड लगेगा। यहाँ क्रिया का थर्ड फॉर्म विल हैव या शैल हैव के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, यानी भोला विल हैव इटेन फूड। अब देखिए चौथा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अपूर्ण निरंतर भविष्यकाल। जैसे बिल्ली 4 दिन से चूहे को पकड़ रही, पकड़ रहेगी, पकड़ रही, चूहे को पकड़ रही होगी। तो देखिए यानी कैट, कैट यहाँ विल हैव, बीन भी लगेगा इसके साथ, बीन अब पकड़ना का कैच, तो हमें आई एन जी लगेगा, कैचिंग, कैचिंग टू रैट, कैचिंग टू रैट हो गया 4 यानी फार, फार फोर डेज, फार फोर डेज, यहाँ रहेगा फार फोर डेज। बिल्ली 4 दिन से चूहे को पकड़ रही होगी, तो कैट विल हैव बीन कैचिंग टू रैट फॉर 4 डेज। इस प्रकार से वाक्य बनेगा। हमने देखा कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस के उपभाग कितने प्रकार के होते हैं। यदि आप लोग इस क्लास को ध्यानपूर्वक देख रहे हो तो आपको टेंस 100% समझना चाहिए। इसे एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। टेंस एंड टाइप ऑफ टेंस, यानी टेंस यानी काल। टेंस को क्या कहते हैं, काल यानी समय, क्रिया का वह रूप जो किसी कार्य के होने के समय को व्यक्त करे उसे क्या कहते हैं, टेंस यानी काल कहते हैं। टेंस टाइप ऑफ टेंस यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, यानी पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है, पास्ट टेंस यानी जो बीत गया हो, और फ्यूचर यानी भविष्य काल जो आने वाला हो। 3 प्रकार के टेंस होते हैं मुख्य रूप से, तीनों के 4 रूप होते हैं। देखिए पहला प्रेजेंट का क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी अनिश्चित वर्तमान काल, यानी कोई स्कूल जाता है, ही गो टू स्कूल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर वर्तमान काल, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग माई बुक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल, तुम चाय पी चुके हो, यू हैव ड्रंक टी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण निरंतर वर्तमान काल, हम सुबह से खेल रहे हैं, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया हमारा प्रेजेंट टेंस का। अब देखिए पास्ट टेंस यानी भूतकाल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भूतकाल, कोई खाना बनाई थी, शी कुक्ड फूड। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस निरंतर भूतकाल यानी वे स्कूल जा रहे थे, दे वेयर गोइंग टू स्कूल। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल, राम पत्र लिख चुका था, राम हैड राइटेन लेटर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण निरंतर भूतकाल टेंस, सीता 2 घंटे से कपड़ा धो रही थी, तो सीता हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार फ्यूचर के 4 रूप होते हैं, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित भविष्यकाल, मैं चाय पीऊंगा, आई शैल ड्रिंक टी। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस निरंतर भविष्यकाल, बंदर पेड़ पर कूद रहे होंगे, मंकी विल बी जंपिंग ऑन ट्री। फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल, भोला खाना खा चुका होगा, भोला विल हैव ईटेन फूड। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण निरंतर भविष्यकाल, बिल्ली 4 दिन से चूहे को पकड़ रही होगी, तो कैट विल हैव बीन कैचिंग टू रैट फॉर 4 डेज। इस प्रकार से हम
देखिए टेंस और टेंस के प्रकार। टेंस किसे खाते हैं, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हमने आपको उदाहरण के साथ समझा दिया हो। इस वीडियो को अगर आप 2-3 बार देख लेंगे तो आपको टेंस में टेंस को समझने में बहुत ही मदद मिलेगा। इसके बाद हम टेंस को शुरू कर लेंगे, आपको टेंस को विस्तार से पढ़ाना शुरू करेंगे। यदि आप लोग को टेंस नहीं आता हो, अगर टेंस सीखना तो आप लोग से प्रार्थना है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राज यूट्यूब चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम भरा सहयोग दीजिए। यदि हमारा ये टेंस का क्लास अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे इजी स्टडी विथ राज यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपना सपोर्ट कीजिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।